या आप किसी को अच्छा कह दें तो मेरी बात भी गलत हो सकती है और आपकी बात भी गलत हो सकती है। अगर नबी जिसको अच्छा कह दें, आका जिसको अच्छा फरमा दें, तो क्या आका की बात गलत हो सकती है? बोलो, आका की बात गलत नहीं हो सकती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हदीस शरीफ से शुरू कर रहा हूँ इन लोगों से। आका फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। पैसे वाले का जिक्र नहीं है, दौलत वाले का जिक्र नहीं है, बात वाले का जिक्र नहीं है। आका फरमाते हैं, तुम में सबसे बेहतर वो हैं, तुम में यानी आप में सबसे बेहतर वो हैं जो कुरान पढ़ते और पढ़ाते हैं, जो कुरान सीखते और सिखाते हैं, वो तुम में सबसे बेहतर है। अब नबी जिनको बेहतर कह दें, आका जिनको बेहतर कह दें, आका फरमाते हैं, नज़रतुन इलल आलिम अहब्बु इलैया मिन इबादति सना मा सियामिहा व क़यामिहा। नबी फरमाते हैं, किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना, कुछ पढ़ना नहीं, दुआ भी नहीं करना, खाली देखना। आका फरमाते, अहब्बु मिन इबादति सना, मुझे एक साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। एक साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। ये इन लोगों के बारे में अगर हदीसें पढ़ूं तो मुझ जैसा कम इल्म 50 हदीसें पढ़ सकता है, मगर आज कुछ और बयान करना है। आप समझ रहे होंगे कि मैं कुर्सी पे बैठा हूं, सबसे अच्छा मैं हूं। प्यारे, ऐसा नहीं है। पता नहीं इन लोगों में कौन ऐसा हो, आप लोगों में कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद हो। एक मर्तबा ईशा के बाद से बैठे हम और आप सब लोग मेरे साथ में तौबा करें और कलमा शरीफ का भी विर्द करेंगे। समझे? जैसे मैं तौबा करता हूं आप भी करेंगे। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह, सारे लोग पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब यहीं से इस्लाह की तरफ शुरू होता हूं। मैंने भी खुद तौबा की और आपसे भी कराई। हदीस शरीफ है, मेरे नबी एक दिन में 70 मर्तबा तौबा किया करते थे। कितनी मर्तबा बोलो? दूसरी हदीस में 100 मर्तबा का भी जिक्र है कि आका 100 मर्तबा तौबा करते थे। अब जरा पूछो, गौर करो, तौबा कौन करता है? तौबा वो करता है जो गलती करता है। तौबा वो करता है जो गुनाह करता है। जो गुनाहगार होता है वो तौबा करता है। मेरे नबी 100 मर्तबा 70 मर्तबा तौबा करे और मेरे नबी सर से लेकर के पांव तक गुनाहों से पाक, मासूम अनिल खता। बल्कि मेरे ही आका नहीं, सारे अंबिया गुनाहों से पाक है। तो जो नबी गुनाहों से पाक वो 100 मर्तबा या 70 मर्तबा दुआ क्यों कर रहे हैं? समझ में आई बात? ये आपके लिए, क्योंकि कुछ हदीसें तालीम उम्मत के लिए होती हैं, उम्मत की तालीम के लिए,
उम्मत को सबक सिखाने के लिए मेरे नबी 100 मरतबा या 70 मरतबा इसलिए तौबा फरमाते थे ताकि मेरी उम्मत को ये पता चल जाए जो नबी गुनाहों से पाक है, सर से लेके पांव तक बिल्कुल पाक और साफ है, गुनाहगार नहीं, खताकार नहीं। जो नबी मासूम अनिल खता है वो तो 100 मरतबा तौबा करते हैं, और हम सर से लेके पांव तक हमारा कदम कदम गुनाहों में, तो हमें कितनी मरतबा तौबा करनी चाहिए। ये तालीम उम्मत के लिए। इस पंखे को थोड़ा इधर कर दो या इधर कर दो, अगर कमेटी वाले हो मेरे चेहरे के सामने से या तो इधर कर दो या इधर कर दो। तालीम उम्मत के लिए, ठीक है। जो पैगंबर इस्लाम 100 मरतबा तौबा करे, खताओं से पाक और साफ, और हम गुनाहों में फंसे हुए, हमें कितनी मरतबा तौबा करनी चाहिए। मगर इंसान तौबा करता है, ऐसा हाल बना रखा है, बस एक नारा लगा दिया, समझने लगा कि मैं जन्नती हूं। हंसी मजाक ठिट्टे का ये आलम, कब्रिस्तान में हंसी मजाक शुरू कर दिए, मस्जिद में हंसी मजाक शुरू कर दिए, दीनी महफिलों में हंसी मजाक शुरू कर दिए, लहवो लईब शुरू हो गए, खेल कूद शुरू हो गए, यहां तक के इंसान अल्लाह से डरता ही नहीं। ओ प्यारे जरा सोच, हमने ये जलसा कराया, जलसा कराया, लाखों रुपए इसमें खर्च हो रहे, कैसे कमाया जाता है? 500 रुपए एक मजदूर दिन भर पसीना बहाता तो जाकर के 500 रुपए हाथ आते हैं। मगर सुन ले प्यारे, जलसे में आने वाले सुन लो, नबी से पूछो, आका से पूछो, एक हदीस में भी पढ़ना चाहता हूँ। नबी से पूछो, आलम तसव्वुर में आका, क्या आपकी उम्मत में कुछ लोग ऐसे भी हैं अगर वो जलसा करें तो उनका जलसा कबूल नहीं होता है, अगर वो नमाज पढ़े उनकी नमाज भी कबूल नहीं होती, वो रोजा रखे उनका रोजा भी कबूल नहीं होता, अगर वो ज़कात दे तो ज़कात भी कबूल नहीं, हज करे तो हज भी कबूल नहीं, उनकी कोई इबादत अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं। आका आपकी उम्मत में ऐसे लोग भी होंगे, तो सुन लो आका फरमाते हैं, सला ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़न वला अदला आक़ुवमन्नाल व मुकद्दिबुन बिक़द्र। नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत में 3 किस्म के लोग ऐसे भी हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं, जिनका फर्ज भी कबूल नहीं, वाजिब भी कबूल नहीं, नफल भी कबूल नहीं, जिनकी तकरीर कबूल नहीं, नात कबूल नहीं, जलसा कबूल नहीं, नारा कबूल नहीं। नबी फरमाते कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। कौन है वो लोग? मैं सिर्फ हदीस पढ़ूंगा, आपको गिरेबान में झांकना होगा। मुझे पता नहीं है आपके क्या करतूत हैं, आपको पता नहीं है मेरे क्या करतूत हैं, लेकिन अपना अपना सबको मालूम है। मुझे पता नहीं है आप क्या करते हैं, आपको पता नहीं है मैं क्या करता हूं। नबी फरमाते हैं 3 किस्म के लोग ऐसे हैं, अल्लाह क्या उन्होंने गुनाह किया, क्या उन्होंने जुर्म किया, क्या उन्होंने खता की है? कौन सी ऐसी खता जिसकी बिना पर अगर नमाज पढ़े तो नमाज नहीं, रोजे रखे तो रोजे नहीं, ज़कात दे तो ज़कात नहीं, हज भी कबूल नहीं? कौन सा ऐसा गुनाहगार, कौन सा ऐसा मुजरिम, कौन सा ऐसा खताकार? नबी फरमाते हैं 3 हैं। अगर इजाजत हो तो उन 3 की फहरिस्त खोलूं? सुनना चाह रहे? कम से कम अपना इम्तिहान तो लेना चाहिए। आज हम नारे लगा लगा करके नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ते, फूलते जा रहे हैं, सारी चीजों से अलग होते चले जा रहे हैं। नबी फरमाते सलासा
ऐसा मुजरिम है। उलमा बैठे हैं, मैं भी मदरसे से ताल्लुक रखता हूं। पूछो इन उलमा से, अगर कोई शख्स शराब पी ले, शराब पीना बहुत बड़ा गुनाह, वयसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, बहुत बड़ा गुनाह, गुनाह अजीम है, हराम है पीना। उसकी खता, उसका जुर्म जो है, उसकी सजा उसको मिलेगी। बहुत बड़ा गुनाह शराब पीना। मगर किसी ने मान लो थोड़ी देर के लिए बिलफर्ज अगर शराब पी ली, शराब के बाद वो नशे से बाहर हो गया, उसके कपड़े पाक साफ हैं, शराइत नमाज पाए जा रहे हैं, अब वो मस्जिद में नमाज पढ़ने गया या घर पे नमाज पढ़ी, मुफ्ती साहब से पूछो इसकी नमाज हुई या नहीं हुई, तो मुफ्ती साहब यही कहेंगे शरअन इसकी नमाज हो गई, शरअन इसकी नमाज हो जाएगी। अगर शराइत पाए जा रहे तो, क्योंकि वो नशे से बाहर है। ऐसे ही अगर किसी ने चोरी कर ली, अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तु ऐदियहुम, इसकी सजा बहुत बड़ी है। इस्लामी हुकूमत हो तो हाथ काटने की सजा। अगर चोरी करने के बाद उसके कपड़े पाक साफ हैं, शराइत नमाज पाए जा रहे हैं, मुफ्ती साहब से पूछो इसकी नमाज हुई या नहीं हुई, तो मुफ्ती साहब कहेंगे शरन नमाज हो जाएगी। मगर कौन सा ऐसा गुनाह है, कौन सा ऐसा जुर्म है, कौन सी ऐसी खता अगर जुर्म कर ले, गुनाह कर ले, कौन सा ऐसी खता अगर वो खता कर ले, तो अब नमाजें भी रुकी पड़ी है और रोजे भी रुके पड़े, ज़कात भी रुकी पड़ी है, सारी इबादतें रुकी पड़ी है। बता दूं कौन सा ऐसा जुर्म है? सुनना चाह रहे हो, देखना चाह रहे हो? 50% लोग ऐसे कि नारे खूब लगा लेते हैं मगर इस गुनाह में फंसे हुए, जलसे भी करते हैं, अल्लाह इनको तौफीक दे, खूब जल से दीनी काम करें, मगर इस गुनाह में फंसे हुए। पूरा मजमा ये मैसेज लेकर के जाए, नबी फरमाते ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सर्फ़न वला ग़दला, उसका न फर्ज कबूल होता न नफल कबूल होता। कौन है? नंबर 1 अला कुल वालिदैन, नबी फरमाते हैं जिसकी नमाजें रुकी हैं, जिसके रोजे रुके, जिसकी ज़कात रुकी है, जिसका हज रुका है, जिसकी सारी चीजें इबादतें काबिल कबूल नहीं है, वो कौन है? नबी फरमाते हैं वो है जो अपनी माँ और बाप को सताता है, अपने माँ बाप को तकलीफ देता है, जो अपने माँ बाप का नाफरमान है। माँ से कहता बैठी रहे, बाप से कहता खामोश बोलना मत, और पीर साहब के हाथ चूम रहे हो, हम आए हमारे हाथ चूमे जा रहे, और उलमा के हाथ चूम रहे। चूमो, लेकिन उससे पहले दूसरा सबक मिलो। उलमा बैठे, जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, अगर 1000 पीर या उलमा या मुफ्ती ऐसे हों जिनकी दुआएं कबूल होती हो, मैं नकलियों की बात नहीं कर रहा हूं, असलियों की बात कर रहा हूं। नकली को तो मारो गोली, नकली को छोड़ो, असली की बात कर रहा हूं। बाकी नकली तो ऐसा ऐसा निकल के आ रहा, कम बखत औरतों से हाथ पांव भी दबा रहा, मुझे उसकी तरफ नहीं जाना। और तुम हो बहन बेटी, यार कैसा मुसलमान है, 3 रोटी खाता 1.5 की अकल रखता, कैसा मुसलमान? तुम्हें मालूम है पीर से पर्दा है, मुरीदा का पर्दा, शरीयत है ये शरीयत, तबीयत नहीं चलेगी यहाँ। ऐसा नहीं है कि पीर पांव फैलाए लेटा है और माँ बहनें हाथ पांव दबा रही है, खूब पूरी रात अकेली बहू हाथ दबा रही है और ये जलसा सुन रहे हैं, उधर पीर के हाथ दबा पांव दबाया जाना, क्या हो रहा है? बोले फैजान लूट रही है। जरा होश की पियो। अल्लाह अल्लाह नबी फरमाते हैं जो माँ बाप का नाफरमान है उसकी इबादत काबिल कबूल नहीं। कान खोल के सुन लो, अगर 1000 पीर मौलाना मुफ्ती अगर इधर लाइन में खड़े हो, तुम्हारे माँ बाप इधर खड़े हो और ये सब के सब तुम्हारे लिए दुआएं करते हो, और तुम्हारे माँ बाप अगर नाराज
तो एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं। सुनो तो प्यारे हक बात, अगर गलत बोलूं तो ये उलमा पकड़ लेंगे ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए। मुझसे हंसी मजाक ठट्टे की उम्मीद मत करना। बात मौलाना की भी बड़ी पिटाई होगी कब्र में जाकर के, पूरी तकरीर हो गया, 10-10, 20-20 चुटकुले ही चुटकुले, हंसा रहा खुदा रहा न कुछ सबक। कितनी मुश्किल से इन कमेटी वालों से पूछो कैसे जलसा होता है। अब नबी फरमाते हैं अगर जिसके माँ बाप नाराज है उसका नबी भी नाराज, खुदा भी नाराज। और जब नबी नाराज, खुदा नाराज, कितनी नमाजें पढ़ लो, कितने रोजे रख लो, मैं तो ये कहता हूँ खाने काबा में जाकर के खिलाफ चूम चूम के मर जाओ। अगर माँ बाप नाराज, नबी नाराज, खुदा नाराज, तो उसकी दुनिया भी बेकार, उसकी आखिरत भी बेकार। कभी सोचा, कभी गौर किया इस बात पर? लेकिन नहीं। चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? बोलो चाहते हो? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। इसीलिए हम लोग बुजुर्गों की बारगाह में जाते हैं, मजार शरीफ पे जाते हैं, और जाना चाहिए। मगर सुनो, मर्दों का जाना जायज है, औरतों का जाना जायज नहीं। अहनाफ के यहाँ मज़ारात पर औरतों का जाना जायज। अरे बोलो ना, औरतों का जाना जायज। तो फिर ये मज़ारों पे जो औरतें पटी पड़ी है, अमेरिका से आई है क्या? इंग्लैंड से आई है? ये हमारी तुम्हारी बहन बेटियां हैं, ये हमारे तुम्हारे घर की बच्चियां हैं। जिस मज़ार पे देखो औरतों का मेला लगा पड़ा है, चौराहे पे खड़े होकर के मुफ्ती बनता है, वैसे इतने फतवे झाड़ता है। अरे जरा कान खोल करके सुन ले प्यारे, जरा तवज्जो से सुनना। औरत जब घर से कदम निकालती है तो अल्लाह और उसके फरिश्तों की लानत बरसती है। क्यों जाते हो मज़ारात पर? ताकि तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह होती भी, बोलो होती नहीं होती? मगर सारी दुआओं का रिजल्ट हाथों हाथ नहीं मिलता। अगर सारी दुआओं का रिजल्ट हाथों हाथ मिलता होता तो अब तक पड़ोसी को मरवा चुका होता। इतना जलन, हसद, कीना, बगावत इतना भरा पड़ा है, इतनी गंदगी दिल में लेके घूम रहा। अल्लाह माफ फरमाए। जरा भी आगे बताऊंगा, लेकिन बता दूं, सुन लो प्यारे, जरा तवज्जो रखो मेरी इन बातों पर। इसलिए जाते ताकि दुआएं कबूल हो जाए। जाओ, मगर एक बारगाह मुझसे भी सुनो, एक बारगाह ऐसी है जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल। अगर ना हो तो मेरा दामन पकड़ लेना। कौन सी बारगाह है वो? कौन सी खानकाह है वो? कौन सा मकाम है वो? कौन सी जगह है जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल? जब मैं दावा कर रहा हूं तो दलील भी ऐसी दूंगा कि आपके चेहरे मुस्कुरा जाएंगे। बोलो, उस जगह का एड्रेस बता दूं, पता बता दूं, चाह रहे हो कि दुआ कबूल हो जाए? तो सुनो प्यारे, वो बारगाह कौन सी है? जरा तवज्जो से सुनो। वो बारगाह कोई और नहीं है, वो खान का कोई और नहीं है। वो बारगाह तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप, तुम्हारे माँ बाप की बारगाह। जब माँ बाप को राजी कर लो, माँ बाप की खिदमत कर लो। जब माँ बाप अगर राजी हो जाएंगे और माँ की बारगाह में, बाप की बारगाह में जब दुआ लेकर के चले जाओगे, यही माँ बाप अगर लड़खड़ाते हुए हाथों से हाथ उठा करके दुआ फरमा दे तो माँ बाप की दुआ रद्द नहीं हो सकती। इसलिए ये मैं नहीं कहता, आप नहीं कहते, उलमा नहीं कहते, ये नबी फरमाते हैं। नबी ये वो आका फरमाते हैं जिन नबी ने फरमाया जन्नत है तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया। नबी ने फरमाया जहन्नम है तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया। वही नबी फरमाते हैं दुआउल वालिदैन
अल औलादिहिमा का दुआइन नबी अल उम्मतिही। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है किसी की दुआ ऐसी जो आका की तरह? हाँ, माँ बाप की दुआ। माँ बाप को सता रहे हो, माँ बाप को तकलीफ दे रहे हो, वैसे नारों पे नारे लग रहे हैं। माँ बाप घर में परेशान है, वैसे हम लोगों के हाथ पे हाथ चूमे जा रहे हैं। अगर माँ बाप को राजी करके नारा लगाओ, माँ बाप को राजी करके हाथ चूमो, माँ बाप को राजी करके जो कदम उठाओगे अल्लाह भी राजी होगा, रसूलुल्लाह भी। मगर ये रास्तों से हटते जा रहे हैं।